आलसी गधा। यह एक कहानी है। एक व्यापारी जो छोटे से गांव में रहता था। वो बाजार में अलग अलग तरह के सामान बेचता और पैसा कमाता। उसे व्यापारी के पास एक गधा था। वो सामान की बोरी उस पे रख के लाता और बाजार में बेचता था। व्यापारी अपने गधे का बहुत ध्यान रखता था। वो जानता था कि गधा उसके व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। वो अपने गधे को बहुत साफ और स्वस्थ रखता था। उसको बहुत बढ़िया खाना देता था। गधा बहुत जवान और शक्तिशाली था। वो ढेर सारी बोरियां लेकर बाजार चलता था। लेकिन गधा आलसी भी था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह बैठना, खाना, आराम करना और सोना चाहता था। गधा सोचता था कि मालिक उसे कभी छुट्टी नहीं देते। गधे को छुट्टियां बहुत पसंद थी। आलसी गधा। लेकिन गधे को यह नहीं पता था कि अगर एक दिन भी गधा छुट्टी लेगा तो व्यापारी को नुकसान होगा और पैसे नहीं तो गधे को भी खाना नहीं। बाजार की मांग के हिसाब से व्यापारी अलग अलग वस्तुएं बेचता था, जैसे दाल, अनाज, सब्जियां, मसाले और फल भी। व्यापारी रोज गधे को लेकर निकल पड़ता था। बाजार पहुंचने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती थी। व्यापारी बहुत संभाल के गधे को नदी पार करवाता था। एक दिन व्यापारी के दोस्त ने कहा, बाजार में नमक की बहुत मांग है। उसने अपने दोस्त को शुक्रिया कहा और जल्द ही व्यापारी ने 12 बोरियां तक की बेचने के लिए उसने 6 बोरियां गधे के ऊपर रखना शुरू किया। उसे लगा कि बोरियां बहुत भारी है, इसलिए गधा चल भी नहीं पा रहा था। गधे को तो तकलीफ ना हो सके इसलिए उसने एक बोरी उतार दी, लेकिन फिर भी गधा आगे नहीं बढ़ रहा था। व्यापारी गधे की हालत समझता था, लेकिन उसे पता था कि गधा आलसी है। उसने एक छड़ी निकाली और गधे को मारा और गधा चल पड़ा। उस दिन व्यापारी की सारी नमक की बोरियां बिक गई। व्यापारी ने रोज नमक बेचना शुरू कर दिया। गधा कभी 5 तो कभी 6 बोरियां लेता और वैसे तो गधा भी कभी शांत नहीं होता, लेकिन घर जाते समय उसे बहुत सुकून मिलता। व्यापारी की सारी नमक की बोरियां खत्म हो गई तो गधे को थोड़ा सुकून मिला। कुछ दिन बाद व्यापारी ने गधे के ऊपर 6 नमक की बोरियां जला दी और चल पड़ा बाजार की ओर। जब वे नदी के पास पहुंचे तो उसने देखा कि नदी का पानी ज्यादा था। तभी गधे का पैर फिसलता और नीचे गिर जाता। व्यापारी ने जैसे तैसे गधे को ऊपर खींचा और गधा धरा हुआ और सदमे में जा था, पर उसे कुछ महसूस हुआ। बोरियां का भी उसकी पीठ पे थी, पर उसका वजन कम हो गया था। उसे लगा कि नदी में कोई जादुई शक्ति है। गधा ये नहीं जानता था कि पानी में गिरने से नमक पानी में घुल जा गया था। इसीलिए उसे हल्का महसूस हो रहा था क्योंकि अब बोरिया में नमक नहीं था। व्यापारी वापस घर चला गया। गधे ने भर पेट खाना खाया और वह सो गया। बहुत बहुत खुश था। अगले दिन भी फिर वही किया। बोरियां लादी और चल पड़ा। गधे ने वही किया। वो दोबारा नदी में गिरा और फिर से नमक की पानी में घुल गया और गधा खुश हो गया। व्यापारी ने सोचा कि ये हुआ कैसे। उसने सोचा कहीं ये गधा जानबूझकर तो ये सब नहीं कर पा रहा। यह बहुत आलसी जानवर है। मैं इसकी इतनी देखभाल करता हूँ और यह मेरा नुकसान करा रहा है। इसे घर लेके जाता हूँ और इसे सबक सिखाता हूँ। गधे ने काम से बचने के लिए अच्छी तरकीब निकाली थी। अगली सुबह व्यापारी ने 8 बोरियां गधे की पीठ पे लादी। गधे ने कोई शिकायत नहीं की। उसने सोचा 8 बोरियां, लेकिन मुझे
वजन महसूस नहीं हो रहा है। गधे ने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, कौन सा मैं बाजार जाने वाला हूँ। व्यापारी चुपचाप गधे को नदी के पास ले गया। गधा सोचता, अब मेरा जादू दिखने वाला का समय आ गया है। नदी पार करते हुए गधा फिर फिसल गया और हमेशा की तरह उसी जगह पानी में बैठ गया। लेकिन इस बार व्यापारी ने गधे को बिल्कुल मदद नहीं की। जैसे ही गधे ने उठने की कोशिश की, वैसे ही उसकी पीठ पर उसी भारी वजन महसूस होने लगा। व्यापारी बहुत ही बुद्धिमान था। वो जानता था कि गधा फिर से वही तरकीब करेगा, इसीलिए उसने इस बार नमक की जगह कपास की बोरियां गधे के ऊपर ला दी थी। जैसे ही गधा पानी में बैठेगा, कपास ने पानी सोख लिया और वे भारी हो गई। व्यापारी बहुत हंसा और उसने गधे से कहा, कह अब ऐसे ही बाजार जाना है और अब वापस घर भी आना है। गधा समझ गया कि नदी के पानी में कोई जादू नहीं है। अब उसे वो कपास को बाजार ले जाकर वापस घर लाना था। उसके बाद से गधे ने कभी भी दोबारा पानी में गिर। रोहित बनारस 16 जुलाई 1993 फेसबुक चैनल है एंड इंस्टाग्राम चैनल है। माई यूट्यूब चैनल इंडियन किसान रोहित प्रजापति ब्लॉग। लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। सबसे पहले हमारी वीडियो आपको सामने मिलेगा।